ऑन एवरेज एक ट्रकर जो यूएस टू कनाडा लॉन्ग होल करता है वो महीने का बना लेता है 9 से 10,000 डॉलर, जो बनते हैं लगभग 5.5 लाख से लेकर 6 लाख महीने का। आप सोच रहे होंगे कि अरे वाह इतनी कमाई, बट इसमें एक ट्विस्ट है। तो वो सब कुछ कटने के बाद आपको टोटल जो पे मिलेगी ना वो मिलेगी आपको। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो का टाइटल आप सबने पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे फिर से ट्रक ड्राइवर की सैलरी के बारे में। आई नो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है सैलरी पे, देन फिर से क्यों? क्या मेरे पे वीडियो के टॉपिक्स खत्म हो गए हैं? नहीं। बहुत लोगों के कमेंट आ रखे हैं कि मैंने सच नहीं बताया, मैंने टैक्स काट के नहीं बताया, सब ड्राइवर इतना नहीं कमाते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए मैं फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ और इस बार हम सिर्फ लॉन्ग हॉल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। जिसको एक साथ सारी कैटेगरीज की इनकम के बारे में जानना हो तो प्लीज वो पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना। सो गाइस, मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि ट्रकर्स कनाडा में कितना कमाते हैं। मोस्टली सब लॉन्ग हॉल करते हैं कनाडा वाइड, जिसके पास यूएस वीजा नहीं होता, और जिसके पास यूएस वीजा होता है वो यूएस कनाडा भी करते हैं। दोनों तरीकों में कमाई सेम ही होती है। ऑन एवरेज एक ट्रकर जो यूएस टू कनाडा लॉन्ग हॉल करता है वो महीने का बना लेता है 9 से 10,000 डॉलर, जो बनते हैं लगभग 5.5 लाख से लेकर 6 लाख महीने का। पैसा ही पैसा होगा। ये कमाई बिफोर टैक्स है। अब इस कमाई में काफी सारे टैक्सेस भी कटने बाकी है, जैसे कि फेडरल टैक्स, प्रोविंशियल टैक्स, सीपीपी, ईआई। सीपीपी मतलब कि आपकी पेंशन प्लान, और ईआई मतलब आपका एम्प्लॉय इंश्योरेंस। अब ये सब टैक्सेस कटने के बाद जो इनकम बचती है वो ड्राइवर अपने घर ले जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कितना टैक्स कटता है और कितना बचता है, वो भी बताऊंगा आगे, इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखना। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रक ड्राइवर दो तरीके से हायर होते हैं। पहला तो है पेरोल पे, जिसमें नॉर्मली आप काम करते हो और आपको सैलरी सारे टैक्स वगैरह कटा के आती है। दूसरा तरीका है इनकॉर्पोरेशन पर, जिस पर ज्यादातर ड्राइवर हायर होते हैं। इनकॉर्पोरेशन में आपको एक कंपनी रजिस्टर करके एक बिजनेस ओपन करना पड़ता है एंड उसके अंडर ही आप काम करते हो। इनकॉर्पोरेशन में एडवांस टैक्स नहीं कटते, वो आपको ईयर के एंड होने पे टैक्स फाइल करते हैं जब भरने होते हैं। और मजे की बात यह है कि इनकॉर्पोरेशन में आपको सैलरी के साथ एचएसटी भी ऐड होके मिलता है। सो गाइस, मैं अब आपको बताता हूँ कि लॉन्ग हॉल में कमाई किस तरीके से होती है। बेसिकली कमाई तो पे पर माइल पे होती है। अब पे पर माइल का सिस्टम क्या होता है तो सुनो। पे पर माइल का सिस्टम ये है कि आपको पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जैसे कि 600 माइल्स पर 0.70 सेंट्स के हिसाब से 420 डॉलर बनते हैं। वैसे ही पूरी ट्रिप में जितने माइल्स लगेंगे वो सारे लास्ट में टोटल होके आ जाते हैं। अब सबको 0.70 सेंट्स नहीं मिलते। स्टार्टिंग में जो एक्सपीरियंस है, 1 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसको सेंट्स थोड़े ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू न्यू ड्राइवर। फॉर एग्जांपल, न्यू ड्राइवर 0.50 पे हायर है और उसने 600 माइल्स कवर करे तो उसके हिसाब से उसके 300 डॉलर के आसपास बनते हैं, ठीक है। और वही सेम डिस्टेंस अगर एक एक्सपीरियंस ड्राइवर जिसके 70 सेंट्स है पर माइल के हिसाब से और वो भी सेम 600 माइल्स कवर कर रहा है तो उसको मिलेंगे 420 डॉलर। न्यू और एक्सपीरियंस ड्राइवर में 120 डॉलर का फर्क आ जाता है सही। इसलिए पुराने बंदे जो ट्रकिंग में काफी टाइम से है वो ज्यादा कमा लेते हैं। अब इनकम का भी बता दिया, पे पर माइल का सिस्टम भी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा एक्स्ट्रा कमाई क्या होती है। ट्रिप में आपको फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा, मतलब कि आपको डीजल भी डलवाना पड़ेगा, आपको उसके भी पैसे मिलेंगे। आधे घंटे के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं। पे पर आवर के हिसाब से आपको हाफ एन आवर का पे करते हैं फ्यूल भराने के लिए। एक सिटी से दूसरी सिटी में आप लोड लेके जाते हो और आपकी दूसरी सिटी में 4 डिलीवरी है तो आपको 3 डिलीवरी के 25 डॉलर ईच के हिसाब से आपको पे किया जाता है। अगर आप यूएस बॉर्डर क्रॉस करके जाते हो तो आपको हर बार जब भी आप बॉर्डर क्रॉस करोगे ना तो आपको उस चीज के लिए हर बार पे मिलेगी। कभी कभी डिले हो जाता है पिकअप या डिलीवरी करने में तो आपको उसके पर आवर के हिसाब से आपको पे मिलती है। और कभी कभी तो आपको एक एक दिन भी वेट करना पड़ता है वापस आने के लिए, क्योंकि लोड रेडी नहीं होता। तो आपको ले ओवर मिलता है जिसमें आप अराउंड
$100 पर नाइट के हिसाब से आपको मिलता है। सो गाइज ये सब का टोटल जो बनता है वही आपको वीकली या बाय वीकली की पे में आता है। और अगर आप पेरोल पे हो तो आपको वो सब चीज टैक्स काट के देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स काट के कितना बचता है। फॉर एग्जाम्पल आपने वीक में $2500 का काम किया, टैक्स कटेगा अराउंड सीपीपी आपका कटेगा 73 के आसपास और आपका ईआई कटेगा $25 के आसपास। तो वो सब कुछ कटने के बाद आपको टोटल जो पे मिलेगी ना वो मिलेगी आपको अराउंड $1750। तो गाइज मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है इस वीडियो में। फिर भी अगर कुछ मिस हो गया हो ना तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर ठोक देना। मोटिवेशनल मिलती है और भी वीडियोस बनाने की। और चैनल पे न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, करो ना जल्दी से। नीचे लाल बटन दबा दो फटाफट, बस कर दो सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबा देना। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो। बाय।